हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कंचन सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद केएस। फ्रेंड्स, जिनका भी कल एग्ज़ाम है तो उनके लिए मैंने मैथ्स के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट के साथ मोस्ट रिपीटेड आप बोल सकते हो कि वो क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, जिससे आपके कल के एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगी। क्योंकि थोड़ा सा आप सबको पता है, अगर आपने एनालिसिस देखा है तो थोड़ा सा चेंज हुआ है पैटर्न। टॉपिक तो वही आ रहा है, पर थोड़ा सा पूछने का जो है क्वेश्चंस वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ये आपका 25th में पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में है, रोमन संख्या से ही, लेकिन इसमें स्टेटमेंट पूछ लिया था। तो इसमें क्वेश्चन था, रोमन अंकों के प्रयोग में किसी अक्षर, ये तीन आपको दे दिए थे, एक्स, एम एंड सी आदि को एक संख्या के लिए कितनी अधिकतम बार लिखा जा सकता है। तो आप याद रखना कि ये जो तीन नंबर हैं, सिर्फ इनको मैक्सिमम यानी रोमन नंबर में इन तीन नंबर को कितनी बार रिपीट किया जा सकता है, सिर्फ 3 बार। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई भी आप नंबर बनाते हो तो उससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। और ये 3 बार है। ठीक है, और इसमें इसके अलावा जो बाकी रोमन नंबर्स हैं उनको आप रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिर्फ ये इसका आंसर हो गया 3 टाइम। तो आप याद रखना इसको। रोमन नंबर्स क्या होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, रोमन नंबर्स होते हैं, फर्स्ट को आई आप बोल सकते हो, इसे डिनोट करते हैं। 5 के लिए वी लेते हैं, एक्स के लिए 10, 50 के लिए एल, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी और 1000 के लिए एम। तो ये आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चंस, एक तो क्वेश्चन हर शिफ्ट में अभी तक आया ही है, थोड़ा सा चेंज हुआ है टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आ रहा था आपके कन्वर्जन के लिए। जैसे 1947 लिखा, तो इसको आप कैसे लिखोगे। देखिए, इसको एकदम ब्रेक करके लिखना है। तो पहले क्या, 1000 प्लस 900 प्लस 40 प्लस 7 ऐसे लिखना है। ठीक है, अब 1000 के लिए क्या होता है नंबर m, फिर 900 के लिए क्या होगा। देखिए, 900 के लिए आप 1000 में से 100 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी एम, यानी रिवर्स में लिख दिया ना, मतलब 1000 में से आपने 100 माइनस कर दिया। फिर 40 के लिए आप क्या लिखोगे, 50 के लिए क्या होता है एल, और 10 के लिए क्या होता है एक्स। तो आप इसको कैसे लिखोगे, यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स एल, यानी ये 40 लिख लिया। 7 के लिए एज इट इज लिखना है, यानी 5 और 2 टाइम लाइन। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका आंसर। ऐसे आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हो। तो ऐसे लिख सकते हो 1000 और प्लस 100। तो ये तो सिंपल है, ये क्या आ जाएगा आपका m और ये क्या आ जाएगा c। इसको भी ऐसे कर लीजिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर से एक क्वेश्चन आपका जरूर आ रहा है। तो अब इसमें क्या पूछा, ये भी 25th शिफ्ट का ही सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है कि दो अंकों की कितनी अभाज्य संख्या है जिनका दोनों अंक, अब यहाँ पे देखिए कंडीशन दे दिया। तो आपको दो अंकों की आपको पता है कितना है, 1 3 2 3 3 1 3 7 ऐसे करके सो ऑन। अब इसमें बस आपको ये चेक करना है कि उसके दोनों अंक भी क्या हो, अभाज्य हो। तो देखिए, इसमें दोनों में नहीं है, इसमें दोनों में है, इन दोनों में नहीं है, इन दोनों में है। तो अब वहाँ पे आप ऑप्शन देख लीजिएगा कि वहाँ पे इन दोनों का एडिशन आया है या दो तो होंगे नहीं। 5 और 10 दोनों ऑप्शन में नहीं होगा, तो जो भी ऑप्शन है तो या तो 5 हो जाएगा या फिर 10 हो जाएगा। ठीक, और बाय चांस अगर आप दोनों ऑप्शन में होना तो आप इसको टिक करना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपका 2 है ना, तो 2 के लिए स्पेशल एक कंडीशन है, जो कि है कि सिर्फ ये सिंगल ऐसा नंबर है, 2 सिंगल ऐसा नंबर है जो कि आपका इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, इन दोनों में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो आप इसको टिक करके आना। ठीक है, देखिए कि किसी संख्या को उसी संख्या से भाग करने पर शेषफल क्या आता है। आप सबको पता है कि अगर उसी संख्या को भाग करोगे तो शेषफल हमेशा 0 आएगा। अगर भागफल पूछ लिया जाए तो भागफल 1 आएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं जो बेसिक है, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, देखिए आपका मेंसुरेशन में सबसे ज्यादा जो पूछा जा रहा है, 3 चीज पूछी जा रही है। आपका अगर 3D की बात करें तो उसमें सिर्फ आपको क्या पूछा गया है, यानी क्यूब पूछा गया है, घन, और दूसरा पूछा गया है घनाभ। ठीक है, इसमें सिर्फ आप 3 चीज याद रखना है, इन दोनों का ही ज्यादा पूछ रहे हैं 3D में। तो देखिए, घन का जब भी बस 3 फॉर्मूले आपको याद रखना है। जो आयतन होता है यानी वॉल्यूम होता है AQ, घनाभ का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, जो इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है 4a²। ठीक है, और इसका होता है 2L प्लस बी इंटू एच, और जो आपका टोटल सरफेस एरिया होता है वो इसका होता है घन का 6a², और घनाभ का होता है 2LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, ये होता है घनाभ का।
देखिए एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई दी हुई है और आयतन दिया हुआ है, ऊंचाई हमें पूछना है। तो घनाभ का अब भी मैंने बताया है कि जो फॉर्मूला होता है आयतन का वो क्या होता है, v इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे v की वैल्यू है 675 और l और b हमें दिया हुआ है इंटू h हमें फाइंड करना है। तो 675 15 9 इज इक्वल टू एल। पहले 15 से इसको कैंसिल करते हैं, 15 1 जा 15, 15 4 जा हो जाएगा 60, जब 75 फिर 9 से कैंसिल कर देंगे तो 5। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 5। दिस इज द आंसर। फिर नेक्स्ट, ये तो बहुत सिंपल, ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है आपका। तो इसको अगर कैंसिल करोगे तो कितना इसका आ जाएगा 1, 15 1 जा 0 4। ठीक है, ये इसका आंसर। ये तो सिंपल डिवाइड करने वाला है आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या, ऐसे करके ना क्वेश्चन जरूर आ रहा है। तो देखिए जब भी अगर जितने भी नंबर की अगर बड़ी संख्या, मान लो 6 अंकों की बड़ी संख्या पूछी जाती तो आप क्या कर देते, 9 मतलब 6 टाइम आप 9 लिख देते। और अगर छोटी संख्या पूछी है तो 1 लिख के उतने रिमेनिंग आप 0 लगा देते। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 0 0 5 टाइम आप 0 लगा दो। ठीक है, जो नंबर 21 से डिवाइड है वो नंबर 3 और 7 से भी होगा। 21 से है तो 3 और 7 से भी होगा। तो 3 का डिविजिबिलिटी आप सबको पता है कि सारे नंबर को ऐड कर दो और अगर उसका जो टोटल आता है वो 3 से डिवाइड होगा तो नंबर भी डिविजिबल होगा। तो आप ऐसा कर सकते हो, ऑप्शन में सारे चेक कर सकते हो, पहले 3 से कर लेना और नहीं तो सिंपल, बहुत बड़ा नंबर नहीं है, आप सीधे सीधे जो ऑप्शन रहेंगे उसको डिवाइड करके देख लेना। अब ये देखिए आपका ये नंबर रोमन नंबर को कन्वर्ट करने के लिए आया था, कितना इसको कैसे लिखोगे। अब इसमें रेक्टेंगल से क्वेश्चन है। तो अगर 2D की हम बात करते हैं तो 2D में सिर्फ सबसे ज़्यादा क्या पूछा जा रहा है, 2D में पूछा जा रहा है आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, और स्टार्टिंग में आपका ये समकोण त्रिभुज से भी क्वेश्चन था या फिर समबाहु त्रिभुज, ये जो ना ये पूछे जा रहे थे। तो अभी लेकिन जो रिसेंट में आपका एक स्क्वायर की प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए। स्क्वायर का जो परिमाप होता है वो होता है 4a, रेक्टेंगल का जो परिमाप होता है वो होता है आपका l+b। ठीक है, और समकोण त्रिभुज के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला। इसमें एरिया क्या होता है, एरिया होता है आपका ए स्क्वायर। इसमें एरिया क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है बाई गुणित चौड़ाई, और जो इसका समकोण त्रिभुज का होता है वो ये होता है। तो बस ये फॉर्मूला, ये 3 आपको और लर्न करने हैं। एक आयत का परिमाप दिया है तो आपको पता है आयत का परिमाप क्या होता है, ये होता है इज इक्वल टू 32। ठीक है, आपको एक साइड आपको लंबाई दी है, यहाँ पे क्या दिया है आपका 9 + b इज इक्वल टू 32। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 16 और अगर b की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 7। दिस इज द आंसर। एक ये हो गया। नेक्स्ट एक पूछा था आपका 25 तारीख को ही सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था कि एक प्रकाशक इतनी पुस्तकें प्रकाशित करता है जिसमें इतनी बिक गई और जबकि इतनी पुस्तकें खराब हो गई। तो ये कुछ नहीं करना, देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना है बस। देखिए टोटल इतनी बुक थी और इतनी खराब निकल गई, तो उसके पास अच्छी बुक जो होंगी वही तो बिकेंगी ना। तो आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, माइनस किया तो इतना आ गया। अब इसमें से ये इतनी टोटल अच्छी किताबें थी, इसमें से इतनी बिक गई, तो कितना आपके पास बचा 5939। इसको माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा यहाँ पे, ये 2, यहाँ पे बचेगा 8, 15 में से 9 जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 6, 14 में से ये 4, 8 में से 7 गया तो 1। दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर हो गया, ये तो मैं करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी एक जरूर, तो इसमें कुछ नहीं करना, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना, पहली संख्या मल्टीप्लाइड बाय दूसरी संख्या इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF। बस ये फॉर्मूला और याद करना है बस। इसमें देखिए आपका गुणनफल कितना दिया हुआ है 2288, HCF दिया है आपका 22, LCM आपको निकालना है, बस इससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना आ गया 104 इज इक्वल टू LCM। दिस इज द आंसर। अब एक आपका क्वेश्चन यूनिट चेंज करने के लिए जरूर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए आपको ये याद करना है, देखिए यूनिट कन्वर्जन में आपको सिर्फ ये सीक्वेंस याद रखना है और बाकी कुछ नहीं। ये आप कोई सी भी ट्रिक से याद कर सकते हो, जैसे फनी ट्रिक अगर बोलूँ तो कोई है दिल में जिसका नाम डी से, कोई भी दिव्या, ठीक है, से मिले, ऐसा करके कुछ भी आप इसका, बस आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए बस, बाकी और कुछ इससे मैटर नहीं। और ये यहाँ पे डी आना चाहिए, ऐसा कोई नाम आप याद करना जो डी से स्टार्ट हो। ठीक है, देखिए जब भी यहाँ पे क्या दिया 600 मीटर, इसको आप अगर हेक्टो में कन्वर्ट करोगे मीटर से, देखिए मीटर, ये आपको कितने में जाना है हेक्टो में, कितने टाइम आप जा रहे हो 1 2, तो मतलब किससे डिवाइड करना है 100। तो 600 को अगर 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा
ये क्या आ गया आपका हेक्टेयर, ठीक है। 500 को ऐसे ही करोगे तो ये आपका आ गया हेक्टेयर, यानी मीटर को आपने हेक्टेयर में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ से कितना आ गया आपका 6 और यहाँ से कितना आ गया आपका 5। पूछा क्या था, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 30 हेक्टेयर, ठीक है। तो बस ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। अगर मतलब ये बड़ी यूनिट को छोटी में चेंज करना है तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर इस वाले सीक्वेंस में आपको जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। कि ये दोनों क्वेश्चन बहुत कई शिफ्ट में रिपीट ही हो रहे हैं, तो इनका आंसर ही सीधे सीधे कर लेते हैं। देखिए इसमें एक प्लस में है, एक माइनस में। यहाँ पे अगर हम नंबर यहाँ पे लिखे तो यहाँ पे नंबर क्या आएगा 100 आएगा, लेकिन किसका आएगा -100 का। तो यहाँ पे 99। तो प्लस वन को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से आपका 50 आएगा, ठीक है। लेकिन किसका आएगा माइनस, और प्लस आपके पास क्या बच रहा है लास्ट नंबर 101। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 51। दिस इज द आंसर, ठीक है। अब ऐसे इसको सॉल्व करोगे तो इसके पहले जस्ट पहले कौन सा नंबर होगा 150 माइनस का। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि यहाँ पे ऑल्टरनेट चल रहा है ना, तो आप इसको ऐसे करो 150 को 2 से डिवाइड कर लो। 150 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ जाएगा 75। तो ये कितना आ गया -75 और प्लस कितना है 151। इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 76। ये तो शायद बहुत शिफ्ट में रिपीट हो चुका है एज इट इज़। ये वाला क्वेश्चन आया था आपका 25 शिफ्ट में, 25 डेट को जो एग्जाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट में ये आया था। नेक्स्ट देखिए अब ये 26 को आया है। इसके लिए जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन है तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या करनी है, इनका आपको डिफरेंस निकालना है सबका, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना है 1, इसका भी 1, इसका कितना है यहाँ पे है 5 और इसका कितना है 1। अब इस डिफरेंस से ये जो आया इस जो अंश है आपको इसको डिवाइड करना है तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 ही आ जाएगा। 1 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। अगर 7 को डिवाइड करोगे 5 से तो कितना आएगा 1.4, और अगर 2 को डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 ही एज इट इज आएगा। आपको लिखना किस में है, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले क्या आएगी, तो इसी सीक्वेंस में ये आपका नंबर आ गया, इसी को अरेंज कर लीजिए। तो सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी 2, फिर क्या आएगा 3, सॉरी सबसे फर्स्ट में आएगा 1.4, फिर क्या आएगा 2, फिर 3, लास्ट में 5। तो आपका जो आंसर होगा ये इसका सीक्वेंस क्या आएगा, 1.4 क्या है 7/12, 2 किसका है 2/3, 3 किसका है 3/4 और 5 किसका है 5/6। दिस इज द आंसर, ठीक है। आप ये इतना बेसिक जितना मैंने कराया ये वीडियो अगर आप अच्छे से करके जाते हो तो कल आपको एग्जाम अच्छे से होगा। कल के एग्जाम के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ कल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, पेपर आपका अच्छा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।